और वहीं पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरणा बनने वाले दुनिया के चंद लोगों में सीकर की अभिलाषा की कहानी भी शामिल है। इनकी मेहनत इतनी प्रभावशाली है कि पर्यावरण के लिए काम करते करते इनका नाम प्लांट बेबी और ग्रीन गर्ल पड़ चुका है। आओ पेड़ लगाएं जिससे धरती पर फैले हरियाली। तापमान कम करने की यही है एकमात्र ताले की चाबी। इस कहावत को चरितार्थ कर रही अभिलाषा पूरे प्रदेश में लाखों वृक्ष लगा चुकी हैं। पिता की मृत्यु के बाद अभिलाषा ने उनकी याद में स्मृति संस्थान भी बनाकर सामाजिक कार्य करने का निश्चय भी किया है। इसमें उनका साथ दिया उनकी मां ने, जिन्होंने 15 लाख की एफडी तोड़वाकर उनकी मदद की। अभिलाषा उनकी मां डॉक्टर दुर्गा ने अब तक लाखों वृक्ष लगाए हैं और वितरण किए हैं। दोनों मां बेटी का जीवन भी पर्यावरण को ही समर्पित है। उनकी इस कहानी को जानने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता जगदेव सिंह। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। प्रकृति को बचाने के लिए जहां सरकार लगातार मुहिम चला रही है, तो वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं और आमजन भी पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक जतन कर रहे हैं और अभियान चला करके पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की मुहिम में, सरकार की मुहिम में लगातार साथ दे रहे हैं। ऐसी ही शख्स है मनसुख रणवा स्मृति संस्थान की अभिलाषा चौधरी, जिन्होंने भी करीब 1 लाख से ज़्यादा पौधे सीकर जिले में लगा चुकी है और लगातार जो है पौधे लगाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने योगा के लिए जो जगह जगह पार्क भी डेवलप किए हैं, जिससे आम जन को योगा करने में भी सहायता मिले और स्वस्थ भी वह रह सके। इस मुहिम को उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया, हम उनसे जानेंगे। जी बताएं। नमस्कार, मैं अभिलाषा रनवा। अभी हम सीकर के स्मृति वन में खड़े हैं और योगा गार्डन में खड़े हैं। ये योगा गार्डन जो है वो मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी की स्मृति में तैयार किया गया। सबसे पहला जो योगा गार्डन था वो भी हमने स्मृति वन में ही, जो पीछे झोपे के पास वाला बड़ा एरिया है, वहाँ पर तैयार करा। उसके बाद यहाँ पे किया गेट पे, और इसके साथ ही दर्जनों जगह योगा गार्डन तैयार करे गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की को बेहतर करने के लिए योगा गार्डन हमने जगह जगह बनाए हैं, ताकि एक शुद्ध पर्यावरण मिले और शुद्ध हवा मिलेगी तो मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनेंगे। तो इस तरीके से हमने दर्जनों योगा गार्डन तैयार करे हैं। साथ ही फलदार छायादार पौधों के बड़े बड़े जो हमने हैं मिनी फॉरेस्ट उन्हें कह लो, उस तरीके से हमने तैयार करे हैं। जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में भी करें, हज़ारों की संख्या में भी जैसे हमने बड़े बड़े गार्डन तैयार करे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि ये कार्य हमने शुरू किया 2012 से, और तब से लेकर अब तक हम लगातार पर्यावरण को संरक्षित करने में प्रयासरत हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी 2011 में सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए थे। 2 साल तक तो हमने हमारे घर का गेट भी नहीं देखा था। हम घर से बाहर नहीं निकले थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे। तो उसी दौरान मेरी माँ ने मुझे कुछ राशि ला कर दी, जिनमें से 15 लाख रुपए जो मेरे पापा ने मेरे लिए जोड़ कर रखे थे। मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं मेरी बेटी को गाड़ी दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे लिए सेविंग करके रखी थी शादी के लिए। तो मम्मी ने मुझे वो ला कर दी। तो मैंने 2 दिन तक बहुत सोचा, और उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि मुझे गाड़ी नहीं, गार्डन चाहिए। मेरे पापा की स्मृति में मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो, पशु पक्षियों को फ़ायदा मिले। तो इसी दिशा में काम करते हुए मैंने मम्मी से कहा कि हमें गार्डन तैयार करने हैं। फिर मम्मी ने इसमें मेरा बहुत सहयोग करा। मम्मी ने हामी भरी, और उसी दौरान ये स्मृति वन का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो यहाँ के उपवन संरक्षक से हमने बात करी, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ, मैं मम्मी के साथ आई स्मृति वन में। फिर हमने यहाँ पर जगह चिन्हित करी
हमने 2 जगह चिन्हित करी, फिर वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया। हम जब पहले यहाँ आए तो दिन में भी आने में डर लगता था स्मृति वन में, क्योंकि यहाँ पर घने जो विलायती कीकर ये बबूल के पेड़, घना एक जंगल सा खड़ा था, तो इनमें दिन में आने में भी बहुत डर लगता था। तो फिर जब हम यहाँ आए तो बहुत लोगों ने ऐसे भी कहा कि कहाँ यहाँ कभी कोई बाग तैयार होंगे क्या, ऐसी जगह भी कभी ऐसे तैयार हो सकती है क्या, ये तो जंगल है, कहाँ जा रहे हैं। मतलब माँ बेटी दोनों ही, मतलब ये तो बच्ची है और मम्मी भी वैसे ही मतलब इसकी राह पे चल पड़े, ऐसा कहते थे। फिर हम कहते थे कि एक दिन यहाँ पर पूरा शहर घूमने आएगा, तो एक सपना लेकर चले थे। और देखते देखते हमने जो झोपे के पास वाला बड़ा, सबसे पहले हमने वहाँ पर काम करना शुरू किया, और स्मृति वन में पहला पौधा भी मैंने और मम्मी ने ही लगाया था। उसके बाद वो बड़ा गार्डन तैयार हुआ, तो यहाँ के जो है आमजन हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, वो भी यहाँ से जुड़े। सभी ने यहाँ पर अपनों की स्मृति में या फिर अपने शौक से यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना शुरू करा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये वाला हमने तैयार करा, 5,500 यहाँ पर फलदार छायादार पौधों के हमने बड़ा एक ब्लॉक तैयार करा। ऐसे करते हुए हमने यहाँ से काम की शुरुआत करी, और यहाँ से करते हुए फिर सीकर ही नहीं, आज सीकर ही नहीं, सीकर से बाहर भी, जैसे सीकर, जोधपुर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू होते हुए जैसलमेर, बाड़मेर तक, बॉर्डर एरिया तक हमने गार्डन तैयार करे हैं। आज ऐसे सैकड़ों गार्डन तैयार हो चुके हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लोग टहल रहे हैं, बैठे हैं, योगा करते हैं, प्रकृति के बीच वो आकर 2 पल सुकून के बिताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमने काम किया था, जो हमारा उद्देश्य था, वो अच्छे से फलीभूत हो रहा है। और पापा की स्मृतियाँ भी यहाँ है, साथ ही मतलब पर्यावरण संरक्षित भी हुआ है। लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ से जागरूक भी होकर जाते हैं, और वो भी पौधे लगाने को प्रेरित होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमने जब ये काम शुरू किया था उस दौरान हम बहुत तनाव में थे, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जैसे हम इस काम में लग गए पूरे मन के साथ, आत्मीयता के साथ, तो हम धीरे धीरे उस तनाव से भी बाहर निकले। तो हमारे लिए एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा वैसे भी फ़ायदेमंद रहा। और आज ये जो पेड़ पौधे लगाना है, ये हमारा कहते हैं जुनून बन गया या लत लग गई। कहते हैं कि लत चाहे अच्छे काम की लगे, बुरे काम की लगे, फिर आदमी उसमें डूब जाता है। उसी तरीके से कि जो लाखों पौधे लगाए गए, उनमें से 1.5 लाख पौधे जो हैं वो आज पेड़ बनकर फल फूल छाया दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैं बता दूं कि हमने बहुत सारी जगह एक नवाचार के साथ भी काम किया है। जैसे मैं शुरुआत करूं सीकर जेल से, तो सीकर जेल जो है, जेल का नाम सुनते ही एक सबके मन में एक नकारात्मक भाव आता है कि जेल है, तो वहाँ पर जेल जो है वो बंदियों की सजा के